जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत का मानचित्र। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने देश के नागरिकों से आह्वान करता हूं कि वो ईश्वर से प्रार्थना करें और सीमाओं के ऊपर जो हमारे फौजी भाई हैं उनका जीवन सुरक्षित रहे। हाल ही के अंदर जो घटना हुई थी, जनरल विपिन रावत जी का निधन हो गया एक विमान हादसे के अंदर। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। एक उनका शानदार स्पीच जो इस प्रकार से था, जब एक सैनिक युद्ध भूमि में प्रवेश करता है, जान हथेली में लेकर सिर पर कफन बांधकर वो बोलता है भी या तो मैं सरहद पार तिरंगा लहराऊंगा या उसी तिरंगे के अंदर लौटकर वापस आऊंगा। सलाम है ऐसी महान आत्माएं जिनके ऐसे विचार हैं। ईश्वर से मैं गुजारिश करूंगा ऐसी महान आत्माओं को इस धरती पर पुनः भेजें और उन्हें फिर से देश सेवा का मौका प्रदान करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज हम भारत का मानचित्र शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, भारत का मानचित्र शुरू करने से पहले हम कुछ बातों को जानते हैं। पहली बात तो ये भी, आपके जो टोटल जो स्टेट है वो आपके 28 है। इसके अलावा 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ये 28 और 8 करने से पहले हम बात करते हैं भारत के चारों ओर कौन कौन से देश है, मुख्य देश जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो इस साइड के अंदर भारत के पश्चिम के अंदर हम बात करें तो यहां पर आपके पाकिस्तान आपके विराजमान है। उसके बाद में यहां पर हम बात करें, छोटी सी सीमा बनाता है, उस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। उसके बाद में अगर हम बात करें, यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो है ये आपका नेपाल देश है। और इस नेपाल देश के ऊपर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें, ये जो इलाका है सारा का सारा, यहां पर आपके चाइना विराजमान है, यानी कि इस देश का नाम है चीन। यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस देश का जो नाम है वो आपका भूटान है। हिंदुस्तान के पूर्वी साइड के अंदर यहां पर जो देश है उस देश का नाम है म्यांमार। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है हिंदुस्तान के बिल्कुल अंदर, इस देश का अगर हम बात करें तो ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था पहले। अब इसका जो नाम है वो बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसके अलावा यहां पर हिंदुस्तान के दक्षिण के अंदर बात करें, एक छोटा सा देश है जिसको हम द्वीपीय देश बोलते हैं, उसका नाम है श्रीलंका। इसके अलावा हिंदुस्तान के दक्षिण के अंदर हम बात करें तो 2 प्रकार के जल के स्रोत है, यानी कि सागर है। एक की हम बात करें तो यहां पर बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी। और इस साइड के अंदर हम बात करें, यानी कि आपके पश्चिम के अंदर, तो यहां पर आपके अरब सागर है। और भारत के दक्षिण के अंदर हम बात करें तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर। हिंद महासागर के ये दोनों पार्ट है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये मैंने आपको पहले आउटलाइन के ऊपर मोटे मोटे जो देश है उनके बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब हम बात करेंगे भारत के राज्यों की। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको करवाऊंगा, आपको नोट करते जाना है और हम एक साइड से चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। इस प्रकार से आपके एक आउटलाइन है ऊपर वाले पार्ट के अंदर, और उसके बाद में यहां पर आपके इस प्रकार से एक स्टेट दी हुई है। यहां से हम शुरू करेंगे, इनको हम बाद में करेंगे। तो देखिए, यहां पर जो है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, प्रदेश। इसकी जो राजधानी है वो आपकी शिमला। उसके बाद में इसके कंटिन्यू इस बाउंड्री के ऊपर हम चलते जाएंगे। यहां पर जो आपके स्टेट आती है उसका नाम है पंजाब। राजधानी की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। उसके बाद में बात करें यहां पर तो राजस्थान।
राजधानी की हम बात करें तो जयपुर, ठीक है। उसके बाद में इसकी हम बात करें, ये जो सारा का सारा जो इस प्रकार से इलाका है ये गुजरात का है, ये गुजरात आपकी स्टेट है, जिसकी राजधानी की बात करें तो गांधीनगर, गांधीनगर। उसके बाद में यहां पर अगर हम बात करें, आपको आउटलाइन के ऊपर चलना है, यहां पर हम बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र, आपको बीच में नहीं भरना है, पहले यहां पर जैसे सीमा आ रही है उसके बाद में नेक्स्ट सीमा, उसके बाद में नेक्स्ट सीमा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो बंबई, उसके बाद में आगे बात करें, इस प्रकार से एक छोटा सा और स्टेट है जिसकी अगर बात करूं तो गोवा, राजधानी की बात करूं तो आपके पणजी इसकी राजधानी है। उसके बाद में यहां पर मैं बात करूं तो कर्नाटक आपकी नेक्स्ट स्टेट है, इसकी राजधानी की बात करें तो बेंगलोर। उसके बाद में इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा एक इस तरह से लंबा सा स्टेट दिया हुआ है। इसकी अगर हम बात करें तो केरल, राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम, ठीक है। उसके बाद में हम इस साइड के अंदर चल रहे हैं तो यहां पर हम बात करें तो ये जो आपकी स्टेट है ये आपकी तमिलनाडु, राजधानी की बात करें तो चेन्नई। उसके बाद में हम यहां पर बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश, राजधानी की बात करें तो हैदराबाद, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे हैदराबाद। उसके बाद में यहां पर बात करें तो उड़ीसा, राजधानी की बात करें भुवनेश्वर। उसके बाद में यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो आपकी स्टेट है पश्चिम बंगाल, राजधानी की बात करें कोलकाता। यहां तक आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम इस साइड से चल रहे थे और पश्चिम बंगाल तक आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे, यहां से चलेंगे और इस प्रकार होते हुए पश्चिम बंगाल तक वापस आएंगे। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के बाद में इस साइड के अंदर जो आउटलाइन है यहां पर जो है वो आपका उत्तराखंड, राजधानी की बात करूं तो देहरादून, ठीक है। उसके बाद में जस्ट ये जो नेपाल है इसके नीचे अगर हम बात करें स्टेट की तो वो आपके यूपी, राजधानी की बात करें तो लखनऊ। यहां पर आपके इस प्रकार से ये दिया हुआ है जो मैंने ये इंडिकेट कर रखा है। इसकी बात करें तो ये सिक्किम, राजधानी की बात करें तो गंगटोक। उसके बाद में हम बात करें, ये आपका भूटान आ गया देश। और उसके बाद में जस्ट अगर हम इससे आगे बात करें, सिक्किम के बाद में भूटान, और भूटान के बाद में यहां पर जो आपका स्टेट जो नेक्स्ट आता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश। ये आपका अरुणाचल प्रदेश। राजधानी की बात करें तो ईटानगर इसकी राजधानी है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, यहां पर आपके 3 स्टेट दिए हुए हैं, जिस प्रकार से, इस प्रकार से, और उसके बाद में इस प्रकार से और इस प्रकार से आपके 3 यहां पर स्टेट दिए हुए हैं। पहला जो है वो आपका नागालैंड, उसके बाद में बात करें मणिपुर, और उसके बाद में बात करें मिजोरम। यहां पर हम राजधानी की बात करें तो नागालैंड की जो राजधानी है वो आपकी कोहिमा है, और मणिपुर की अगर हम राजधानी की बात करें तो इम्फाल है, और मिजोरम की राजधानी की बात करें तो आइजोल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस मिजोरम के बाद में यहां पर आपके एक स्टेट पड़ता है
जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसका नाम आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। और इसकी राजधानी की बात करें तो अगरतला। ठीक है, इतने मैंने आपको स्टेट करवा दिए। अब जो बच गए हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए, ये जो आपका स्टेट है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। देखिए, यहां पर इस प्रकार से जो आपका बच जाता है, ठीक है, ये जो ऊपर है बांग्लादेश के बिल्कुल जस्ट ऊपर, तो इसका अगर मैं बात करूं तो ये मेघालय, मेघालय। इसकी राजधानी की बात करें तो शिलोंग। ठीक है, शिलोंग। अब ये जो आपका यहां पर भूटान देश है और मेघालय है, इसके बीच के अंदर जो आपका स्टेट जो पड़ता है वो आपका असम पड़ता है, असम। इसकी राजधानी की बात करें तो दिसपुर, दिसपुर। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पर जो स्टेट बच गए हैं उनकी। देखिए, मैंने यहां पर आपको यूपी भरवाया था और उसके बाद में यहां पर सिक्किम भरवाया था। सिक्किम और यूपी के बीच में यहां पर जो आपका इस प्रकार से एक स्टेट बसता है जिसका नाम है बिहार, और इसकी राजधानी की बात करें तो पटना। ठीक है, सिक्किम और यूपी के बीच के अंदर है। उसके बाद में बात करें इस प्रकार से अपने बिहार के बिल्कुल नीचे अगर बात करें तो यहां पर जो आपके स्टेट है वो आपकी झारखंड है, झारखंड। इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो आपकी रांची इसकी राजधानी है। ये आपकी होगी 2 स्टेट है। अब यहीं पर 2 स्टेट और बच जाती है और एक आपके दक्षिण भारत के अंदर बच जाती है। देखिए, इस प्रकार से आपके यूपी है, इस प्रकार से बात करें यूपी है, और इस यूपी के जो नीचे है इस प्रकार से एक बड़ा सा आपको राज्य दिखाई देगा जिसका नाम है एमपी। यानी कि बात करें एमपी की तो मध्य प्रदेश, और राजधानी की बात करें तो भोपाल। ठीक है, उसके बाद में बात करें उड़ीसा के इस साइड के अंदर, पश्चिम बंगाल के पश्चिम के अंदर, उड़ीसा के उत्तर पश्चिम के अंदर, इस प्रकार से आपके एक आकृति है, केड़े के सम्मान आपकी आकृति है, जिस राज्य का नाम आपके छत्तीसगढ़। और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो आपके रायपुर। ठीक है, ये हो गया इतना। इसके अलावा अब आपकी एक स्टेट बच जाती है। यहां पर जो मैंने आपको आंध्र प्रदेश लिखवाया था, इसी आंध्र प्रदेश के 2 पार्ट कर दिए थे, और एक तो आंध्र प्रदेश इस प्रकार से, और दूसरा जो बच गया है वो आपका तेलंगाना। जिसकी राजधानी की बात करूं तो आपकी राजधानी हो जाएगी इसकी भी हैदराबाद, हैदराबाद। ध्यान में रखना, ये 10 साल के लिए है हैदराबाद, और इसके बाद में जो राजधानी जो चेंज होगी तेलंगाना की तो हैदराबाद ही रहेगी, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो आपके अमरावती हो जाएगी। अमरावती शहर बसाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। उसके बाद में आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। अभी दोनों के लिए कॉमन कौन सी है? हैदराबाद है। यहां तक होने के बाद में अब यहां पर आपके एक स्टेट बच जाती है जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा, इस हरियाणा की बात करूं तो इसकी जो राजधानी है वो भी आपके चंडीगढ़ है। ठीक है, दोनों की इकट्ठी इस प्रकार से बात करूं तो पंजाब, और इस प्रकार से बात करूं तो आपके हरियाणा है। इस प्रकार से, इस प्रकार से यहां पर जो आपकी राजधानी है ये आपकी चंडीगढ़ है, दोनों की साझी राजधानी है। और दिल्ली की बात करें, अब हम आगे नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही उनकी बात करेंगे। तो ये तो आपके हो गए 28 राज्य और उनकी राजधानी, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश। पहली बात तो ये जो आपका ऊपरी जो हिस्सा है लद्दाख, राजधानी की बात करें लेह,
1 नंबर। दूसरे की बात करें इस प्रकार से, ये जो है इसको है कहते हैं जम्मू कश्मीर। राजधानी की बात करें तो यहां पर श्रीनगर व जम्मू। ध्यान में रखना, ये गर्मियों के समय और ये सर्दियों के समय, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें आपका जो दादरा और नगर हवेली, यहां पर आपके दादरा व नगर हवेली, इसके अलावा इसी को साथ में कर दिया दमन व दीव। ठीक है, एक यहां पर, ये यहां पर हो जाएगा और ये यहां पर हो जाएगा। दमन व द्वीप व दादरा व नगर हवेली, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को इकट्ठा कर दिया। इसकी राजधानी की बात करूं तो दमन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो यहां पर जो आपका अरब सागर है, तो यहां पर आपके लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। इसकी राजधानी की बात करूं तो ये कवरत्ती। उसके बाद में इस साइड के अंदर हम आते हैं तो देखिए यहां पर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर बात करें तो यहां पर आपके केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुदुचेरी। और इसके 4 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान में रखना। 2 तमिलनाडु के अंदर है, एक यहां पर आपके, और एक जो है ऊपर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के अंदर है। 4 है, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो आपकी राजधानी हो जाएगी पौंडीचेरी। उसके बाद में बात करें तो यहां पर इस प्रकार से आपके मैप के अंदर दर्शाया हुआ है जिसको कहते हैं हम अंडमान। अंडमान, ऊपर वाला अंडमान है और नीचे वाला जो है वो निकोबार है, निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार दोनों ये इकट्ठे ही बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं इनको। और इसकी राजधानी की बात करें तो अपने पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या है आपकी राजधानी है। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, 1 हो गया। उसके बाद में जम्मू वाला आपके 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा हो गया, ये आपका 5वां हो गया, और ये जो है अंडमान निकोबार वाला आपका 6ठा हो गया। और 2 यहां पर बच गए हैं, एक आपके ये चंडीगढ़ बच गया है, चंडीगढ़। इसकी राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ ही है। और यहां पर आपके हरियाणा के बिल्कुल इस साइड के अंदर बात करें, यानी कि हम कह सकते हैं हरियाणा के दक्षिण पूर्व के अंदर हम कह सकते हैं ये, या प्रॉपर पूर्वी हम नहीं कह सकते क्योंकि हरियाणा के थोड़ा सा दक्षिण के अंदर है ये। तो ये यहां पर आपके दिल्ली है, ये आपका 8वां हो जाता है, 8वां केंद्र शासित प्रदेश। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाएगी आपके नई दिल्ली। और देश की राजधानी की बात करें वो भी आपके क्या हो जाएगी, नई दिल्ली हो जाएगी। इस प्रकार से आपके ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी राजधानी बता दी, 28 राज्य उनकी मैंने आपको राजधानी बता दी। ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम देश के अलग अलग स्टेट के अंदर जो मुख्य जो बातें हैं उनकी हम बात करेंगे। और मैं बात करूं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है, इनके अंदर से जो क्वेश्चन आएगा वो 6ठी से लेके आपके लगभग मैं कह सकता हूं भी 9वीं तक जो पूछे जाएंगे वो इसी के अंदर से पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें 10वीं, 11वीं और 12वीं, तो जो राज्य हैं उनकी राजधानी भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ये हमारा भारत का जो मानचित्र है इसका पार्ट ये 1 है, और नेक्स्ट हम जो करेंगे वो पार्ट 2 के अंदर करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।